संभल फैज गर्ल्स इंटर कॉलेज सरायत्रीन के संस्थापक मरहूम अब्दुल गफूर सलामी के यौम पैदाइश पर कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। सरायत्रीन के मंगलपुरा मोहल्ला में स्थित फैज गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग प्रोफेसर असद उल्लाह खान ने कॉलेज के संस्थापक मरहूम अब्दुल गफूर सलामी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे समाज को शिक्षा की बहुत जरूरत है। शिक्षा के जरिए ही इंसान अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ता है। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर कमर आलम ने आह्वान किया कि सभी शिक्षित हो और अपने परिवार और समाज के सभी बच्चों को उच्च से उच्च तालीम हासिल कराएं। तभी ही अब्दुल गफूर सलामी का सपना पूरा होगा। पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आबिद हुसैन ने भी सभी को शिक्षित करने का आह्वान किया। जबकि आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज दीपा सराय के प्रबंधक डॉक्टर शहजाद अहमद ने कहा कि जिस समाज और देश ने तरक्की की उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के बिना कोई भी देश या समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। शिक्षित मनुष्य ही सुंदर समाज की रचना करते हैं और यह सुंदर समाज बनाने की जिम्मेवारी शिक्षकों पर है। इस तरह देखा जाए तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक ही समाज के नींव है। इसलिए आज संकल्प ले कि हम अपने बच्चों को उच्च से उच्च तालीम दिलाएं। सपा के युवा नेता सुहेल इकबाल ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए मेरे सहयोग की जरूरत पड़े तो मैं इस कार्य के सदैव तत्पर हूँ। अब्दुल गफूर सलामी का शिक्षा रूपी जो सपना देखा है उसे पूरा करने में हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। कॉलेज के प्रबंधक कलीम अशरफ सलामी ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े। हमें दीनी दुनियावी दोनों तरह की तालीम पर जोर देना चाहिए। हमें बच्चों को शिक्षा दिलाकर उन्हें अच्छे इंसान बनाना चाहिए। समाज के विकास के लिए सभी का शिक्षित होना जरूरी है। खास तौर पर लड़कियां शिक्षित होंगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम बेटियां इस्लाम की हाँ हमने देखा है मीनार नूर, न कभी मायूस मत होना, जैसी करनी न वैसी भरनी आदि लघु नाटिकाएं मनमोहक कार्यक्रम करके सभी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसकी सभी अतिथियों ने तालियां बजाकर उनकी वाहवाही की। कॉलेज के प्रबंधक कलीम अशरफ सलामी, सुल्तान मोहम्मद कलीम, नसीम हुसैन, नवाब हसन, सैयद हुसैन अफसर, बदर साहिब तथा प्रधानाचार्य जहां आरा ने सभी अतिथियों एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शाहजहां मोहम्मद, फहीम, मीर शाह हुसैन, आजम गनी, असद लोधी, गुलजार नौशाही, जुबैर उमर, मोहम्मद कमर आलम, जकी हसन, प्रदीप कुमार गुप्ता, सईद अख्तर इसराइली, मकसूद हसन, हाजी नजारुल हसन, जकी उर रहमान, जुनैद सिमसी, हाजी नूर इलाही, शराफत हुसैन, खुर्शीद आलम, डॉक्टर अहमद तथा मो इमरान के एम फहीम, हाजी तंजील, शुईब राइन, साकिब रब्बानी, अरबाब नवाब, शंसीर हुसैन, जहां आरा तबस्सुम, सुल्ताना परवीन, शीरी इमाम, नफीस बानो, शिमा, फबीहा, इकरा, अनिका, उम्मे, अनुराधा, शाहीन, शीबा, शाजिया, नाजिम, सुशील शर्मा, प्रदीप कुमार, तखलीक अहमद, मोहम्मद इमरान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुल्तान मोहम्मद खान कलीम ने की। कॉलेज के प्रबंधक कलीम अशरफ सलामी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य जहां आरा ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्हीं के साथ इतने कम वक्त में हम उनके अचीवमेंट्स को बता पाना बहुत, हमारे लिए उनके अचीवमेंट्स को बता पाना बहुत चैलेंजिंग है। हमें बहुत खुशी है कि आज वो हमारे बीच हमारी हौसला अफजाई के लिए मौजूद है। चीज है सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी वो सब खत्म हो जाएंगे 10 से 20 साल। उसकी वजह यह है मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, मैं उस पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। पॉलिसी बहुत अच्छी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत अच्छी पॉलिसी, अब खुद उस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। उसके जो ट्रेंड्स हैं उसका रिप्रिकॉशन क्या होगा हम देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हमारे यहाँ कैंपस फॉरेन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस में आएंगे, बच्चे हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बच्चे हमारे इंटरनेशनल कैंपस में जाएंगे और ये सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो है वो देखिए। कहने का मतलब ये है हमें अपने कल्चर को, अपने इथॉस को अपने तालीम के जरिए इनवाइट लर्न करना है, सीखना है, अपने तो उतारना है। और अगर हमने ये नहीं किया तो हम अपनी लैंग्वेज भूलेंगे, अपना कल्चर भूलेंगे, अपना थॉट्स भूलेंगे और एक वक्त आएगा हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाएंगे। और जिस दिन हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाएंगे वो सारी तारीफ हमारी काम करेगी।
हमें कोई कुछ नहीं होता। लिहाजा तालीम के जरिए मेरी सारे बच्चों से ये गुजारिश है, तालीम के जरिए से हमारा खाली, मैं बस खाली यूज कर रहा हूँ, खाली टारगेट और एम ये ना हो कि हम MBBS करके एक डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियरिंग करके हम इंजीनियर बन जाएं या लॉ करके लॉयर बन जाएं या PhD करके प्रोफेसर बन जाएं, ये भी हो, लेकिन हमारी हाइट, हमारा अहम मकसद जो जिंदगी का है वो हम एक अच्छे इंसान बने और अपने कल्चर, अपने थॉट्स को अपने अंदर इम्बाइब करके, अपने अंदर रह के और उसी आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारें, ताकि लोग जान जाएं कि एक कल्चर और एक इथॉस की क्या वैल्यू होती है। और अगर हमने अपने इस कल्चर को और अपने इस ट्रेडिशंस को हमने अपने छोड़ दिया तो हम फिर दुनिया में हमें कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा और हमें बुला दिया जाएगा। बहुत सी कौमों को बुला दिया गया, अगर हम तारीख उठा के देखें बहुत सी कौमों को बुला दी गई, उसकी वजह ही नहीं रही, उसकी वजह ये नहीं रही कि उन्होंने तारीफ नहीं की, ऐसा नहीं था, उसकी वजह से ये थी कि उन्होंने अपने कल्चर को बुला दिया। लिहाजा मेरी आपको गुजारिश है बगैर ज़्यादा वक्त लिए कि हमें अपनी तालीम के साथ साथ अपने अंदर एक जज्बा इंसानियत रखना है, और जज्बा इंसानियत का मतलब ये है कि हम इंसानों के लिए कुछ करने वाले बने, हम सोसाइटी के लिए कुछ करने वाले बने और हम इंसानियत के लिए एक अच्छे इंसान बन के चलें, ताकि हम उनके लिए एक हुआ और उनके लिए कांटा बने, हमें उनके लिए फूल बनना है। अगर हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और अपने माँ बाप की खिदमत करना है ना, जैसे माँ बाप की खिदमत जो है इंसान को बहुत आगे बढ़ाता है, उस्ताद की खिदमत से इंसान को इल्म मिलता है और माँ बाप की खिदमत से कहते हैं इंसान को दौलत मिलती है। इसलिए आप अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कॉलेज के फाउंडर डे आज का सेलिब्रेशन है, जिसमें हमारे कॉलेज के मैनेजर, एक्स मैनेजर जो कि फाउंडर भी रह चुके हैं, अब्दुल गफूर सलामी साहब को आज हम फाउंडर डे के रूप में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे कल्चरल प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा मेन गेस्ट हमारे यहाँ हवाई इकबाल साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, और चीफ गेस्ट डॉक्टर असदुल्ला जो कि प्रोफेसर हैं AMU के, और कमर सर और सुहेल इकबाल साहब हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले किरात कलाम पाक कलाम पाक सूरह रहमान से शुरुआत की गई, उसके बाद हम्द के बाद नात का प्रोग्राम किया गया और कुछ बच्चों ने ग्रुपिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें हमारे बच्चों ने एक प्ले भी किया है, जिसमें बच्चों ने ये बताने की कोशिश की है, एक तो एजुकेशन मस्ट है बच्चों के लिए, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि एजुकेशन के बिना हम लोग पीछे रह जाने वाले हैं, तो हमें एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा भी हमारे बच्चों ने एक प्ले किया जिसमें ये दिखाने की कोशिश की कि जो आज के टाइम में हमारे पेरेंट्स हैं उनको हम ओल्ड होम एज में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं जब वो उनकी एज हो जाती है, तो ये एक तरह से गलत है। जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं वो कोई नहीं कर पाता है, जो कोऑपरेशन उनका रहता है वो किसी का कोऑपरेशन नहीं रहता है। और हमारे बच्चों ने एक प्ले के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहिए, ना कि उनको वृद्धाश्रम में भेजना चाहिए। और खास तौर से बच्चों को, लड़कियों को एजुकेटेड करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो हैं समाज के एक तरह से कहें तो आधारशिला है। हमारा जो समाज है वो फर्स्ट स्टेप जो है फैमिली है, परिवार है, परिवार से ही बच्चा सीख के आगे बढ़ता है। अगर हमारी फैमिली में लेडीज अच्छी पढ़ी लिखी होंगी तो वो बच्चों को भी आगे समाज में कोऑपरेशन के बारे में सिखा सकेंगे।